मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी क्रम में अब अगले साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी 2025 में प्रदेश में 4 बड़े मिशनों का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रदेश सरकार की योजनाएं, नीतियां और नवाचार हर नागरिक के चेहरे पर खुशियों की मुस्कान लाने का प्रयास कर रही हैं। विकास की दिशा में एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये 4 मिशन है: युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण। ये सनातन धर्म के बोर्ड के निर्माण के लिए जो 16 तारीख को सनातन धर्म संसद होने जा रही है, चाहे उसमें कृष्ण भूमि का विषय हो, चाहे बालाजी के मंदिर में जो हम लोगों को गौ मांस खिलाने की बात हो, यहाँ अनेक संत समाज आप देख रहे हैं। एक एक संत जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो सभी इस बात से चिंतित हैं, वृंदावन के तमाम साधु संत इस बात से चिंतित हैं कि कैसे हम लोग सनातन को बचाएं, सनातनियों को बचाएं। इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा का क्या है? हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। अद्भुत आयोजन था। कवर्धा भी पहुंचे हम, कवर्धा में हनुमान जी के मंदिर का भूमि पूजन भी किया जो फिक्स था। इसके बाद में वहां से कांकेर गए। कांकेर में जो है सतचंडी महायज्ञ में सम्मिलित हुए माँ भुवनेश्वरी पहाड़ा वाली मैया के यहाँ। फिर अंगार मोती माता के हमने दर्शन किए। अद्भुत जगह है। बहुत ही जल्दी बस्तर में धर्मांतरण को रोकने के लिए व सनातन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, एकजुट करने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए हम बहुत ही जल्दी बस्तर में आएंगे, ताकि मानवता पर कार्य किया जा सके, शिक्षा पर कार्य किया जा सके और हर हाल में यह हमारा छत्तीसगढ़ समृद्ध होवे, ऐसी प्रार्थना के लिए हम। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, इसका मतलब आपको लग रहा है? पहले पूर्व में बहुत हो चुके हैं धर्मांतरण, उनकी घर वापसी करानी। जैसे कल 11 परिवार लोगों ने घर वापसी की कांकेर में। तो हमने पूछा कि कब आपका हुआ, तो किसी ने बताया 2019, किसी ने 2021, किसी ने 2020, किसी ने और पहले। तो भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना संकल्प पत्र घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना संकल्प पत्र घोषित किया। जैसा कि आप सब जानते हैं, छठ का त्योहार हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों के लिए सबसे बहुत ही जल्दी सनातन की बहार आएगी। सबसे बड़ा कारण है सनातन धर्म के तो छुट्टी पे थे और एक जो फील्ड ऑफिसर थे। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएसए के मंच पर। मध्य प्रदेश लाडली बहनाओं को शिवराज सिंह चौहान दिलाने वाले हैं 2100 रुपए। बहुत जल्दी आपके अकाउंट में आएंगे 2100 रुपए। साथ में किसान कल्याण योजनाओं में भी लाभ मिलेगा और साथ साथ में जो सीएम आवास योजना के तहत जो नाम दर्ज है उन पर भी कार्रवाई हो रही है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। और साथ साथ में जो लाडली आवास योजना है उसकी भी लिस्ट जारी हो रही है। लेकिन वर्तमान में लाडली बहनाओं के अकाउंट में 2100 रुपए प्रति माह आएंगे। ये बड़ी अपडेट है, इसके बारे में बताने वाले हैं। और आज दिन भर से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, जो सामाजिक मुद्दे आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैं राकेश पाटीदार तैयार हूं। सेशन को आप लोग सभी शेयर करें। दिन भर की महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर सबसे पहले 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे बड़ी पहली बिग अनाउंसमेंट, लाडली बहनाओं को 11 तारीख को 2100 रुपए खाते में आएंगे। इसके बारे में आपको पूरी बात बताते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अभी एक बात कही है कि लाडली बहनाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। लेकिन 21 रुपए कौन सी बहनाओं को मिलेंगे साहब? क्योंकि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, यूपी में हर जगह अभी कार्रवाइयां चल रही हैं। कुछ जगह चुनाव हो चुके हैं, कुछ जगह चुनाव के पहले घोषणाएं कर दी जा चुकी है। 3000 रुपए देंगे। कुछ जगह भी जैसे कि उड़ीसा में चुनाव हो रहा है तो वहां पर बात रखी जा रही है कि भैया 2100 रुपए देंगे। आइए पहले मामा के दिए हुए बयान को सुनते हैं, फिर आगे इस पर चर्चा भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना संकल्प पत्र घोषित किया और हमने क्या करेंगे, एक बात कही, एक बात नोट कर लेना।
जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और अब बनेगी, एक एक विदेशी घुसपैठिया चुन चुन के बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई ये लाए हैं, इनको निकाल कर धर्म को सुरक्षित करें। ये देश की धर्मशाला है, जिसकी मर्जी वही रह रहा है। अब यहां षड्यंत्र कर रहा है भारतीय जनता पार्टी ने। कल मामा ने घोषणा तो कर दी है भैया कि चुनाव के बाद में क्या मिलेंगे, 2100 रुपए मिलेंगे। देखो, मामा ने घोषणा कर दी 2100 रुपए मिलेंगे, लेकिन समझदारी अब हम महिलाओं को, आपकी जो मध्य प्रदेश की महिलाएं, इनको रखना पड़ेगी। भैया मध्य प्रदेश में तो महिलाओं ने 29 की 29 सीटें पूरी दिलवा दी भाई, लोकसभा में भी दिलवाई, 230 सीटें विधानसभा में भी दिलवाई। अब मध्य प्रदेश का हाल क्या है? 1250 रुपए, वो भी भाई दूज के दिन अभी तक नहीं आए हैं। शिवराज सिंह सरकार थी तब ये सब कुछ होता रहा, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में सरकार बन गई है। मामा जागना पड़ेगा, मध्य प्रदेश की महिलाओं को पैसा कम मिलेगा। कमेंट्स कीजिए मध्य प्रदेश की लाडली बहनाएं, आप लोगों को पैसे कितने चाहिए, 2100 चाहिए कि नहीं चाहिए, ये जरूर बताएं आप लोग, ठीक है? बिल्कुल। अब एक बात आपको और भी बता दूं जो आपके लिए जरूरी है भाई, मामला क्या है कि 2100 का नहीं है, मामला 3000 का है। 3000 देने का वादा कहा था, लेकिन अभी तक 3000 दिए नहीं गए हैं, ठीक है? लेकिन अभी अभी एक वीडियो में आपको और दिखाता हूं जिसमें भाई शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 2100 रुपए दिए जाएंगे। तो आइए पहले वीडियो सुनते हैं, फिर इस पर आगे चर्चा भी करेंगे। मेरी बहनों, आज ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र को जारी किया है। हमारे नेता अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, और आज बहनों की सभा में कह रहा हूं मेरी बहनों, छत्तीसगढ़ से केदार कश्यप जी यहां आए। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने मध्य प्रदेश की धरती पर योजना बनाई, लाडली बहना योजना। सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर बहनों के खाते में पैसा किसी ने डाले तो इस मामा ने डाले, भैया ने डाले, और कभी एक महीना भी नागा नहीं हुआ, लगातार पैसे जा रहे हैं। और उसी योजना के बारे में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने वचन दिया कि हम भी पैसे डालेंगे। योजना का नाम क्या दिया था? महतारी वंदन योजना। ये केदार जी बैठे छत्तीसगढ़ से आए, पड़ोस में ही है। छत्तीसगढ़ में भी बहनों के खाते में लगातार पैसे डाले जा रहे हैं। उड़ीसा में बहनों के खाते में लगातार पैसे डाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे गठबंधन की, उनने बनाई लाड़की बहना योजना। बहनों के खाते में पैसा डाले जा रहे हैं, 1500 रुपया महीना। और सुन लो मेरी बहनों, ये प्रण है भारतीय जनता पार्टी का, ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। जैसे ही हमारी सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, सरकार बनते ही हर बहन के खाते में 2100 रुपया महीना डाले। देखा आप लोगों ने किस प्रकार मामा ने कहा कि भाई अगर इस राज्य में चुनाव जीतते जाते हैं तो भैया यहां पर भी महिलाओं की लाडली बहना योजना लाई जाएगी और 21 रुपए प्रति महिला दी जाएगी। लेकिन 21 रुपए महिलाओं के अकाउंट में आएंगे ना तब जब चुनाव जीतोगे। भाई मध्य प्रदेश में तो आप ऑलरेडी चुनाव जीत चुके हो, वादा 3000 का करा था, 2000 तो दे दो भाई साहब पहले। आइए इसी तर्ज पर आप कमेंट्स कीजिएगा कि साहब क्या होना चाहिए, 2100 आपको मिलना चाहिए, 2000 मिलना चाहिए, 2500 मिलना चाहिए या फिर 3000 मिलना चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें लाडली बहनाएं। दूसरी बड़ी बात, यूपी सरकार भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ रही है और यूपी सरकार भी सर्वे कर रही है कि भैया यूपी में भी लाडली बहना लाई जाए। लेकिन यूपी कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर लाडली बहना लाने से पहले योगी सरकार बहुत कुछ सोच समझ कर रही है, लेकिन महिलाएं यहां पर बहुत सारी बातें अपनी रख रही है। तो आइए पहले यहां की महिलाओं की बात सुनते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। घर बनने हुई बुरा लगा लोग घर के। अब पंजाब में तो मुसलमान का
आइए, आपने समझा किस प्रकार से महिलाओं ने अपनी बात रखी है। देखो, ये एक लुभावने वादे होते हैं जो चुनाव के समय दिए जाते हैं, लेकिन वर्तमान की सरकार इसे पूरा भी कर रही है। अब आगे ये देखना है कि कब ये पूरा होता है। इसी तर्ज पर अभी छठ पूजा आने वाली है और दिल्ली में वर्तमान सीएम जो है महिला आतिशी ने ITO घाना छठ घाट का दौरा भी किया है और जायजा लिया है और उन्होंने छठ पूजा को लेकर दिल्ली के सीएम जो पूर्व सीएम है जो है ना, उनके लिए भी कुछ बात कही है और छठ पूजा के लिए भी इन्होंने कुछ बातें रखी हैं। पहले इनके द्वारा कहे गए बयान को समझने का प्रयास करते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे आगे मुद्दा क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, छठ का त्योहार हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। छठी मैया के साथ पूर्वांचली भाइयों बहनों की और अब दिल्ली के सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जब से दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से जो सम्मान छठ के त्योहार को दिया गया है, शायद इससे पहले कभी नहीं दिया गया था। 2014 तक पूरी दिल्ली में मात्र 60 जगह छठ की पूजा होती थी जो सरकारी तौर पे आयोजित होती थी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज 1000 से ज्यादा लोकेशंस पर दिल्ली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में ऐसे शानदार छठ घाट बनाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार का पूरा तंत्र, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो जो इन छठ घाट का निर्माण कर रहा है, चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो जो जहां पे पानी का इंतजाम कर रहा है, पूरा इंतजाम दिल्ली सरकार द्वारा देखा जा रहा है। और आज मैं यहां पे आई हूं ITO पर, हाथी घाट पर, जो मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण छठ घाटों में से एक है, जहां पे शायद लाखों लोग छठी मैया की पूजा के लिए आते हैं। तो पूरा इंतजाम बढ़िया चल रहा है और इसी तरह हमारे सारे विधायक, हमारे सारे मंत्री लगातार सभी छठ घाट का। देखिए, बिहार तो महत्वपूर्ण है ही छठ पूजा के लिए, लेकिन इस समय दिल्ली को भी साधा जा रहा है। जो बिहार की जनता दिल्ली में है, जो रोजगार के लिए दिल्ली आती है, उनके लिए छठ पूजा के इंतजाम करे जा रहे हैं। आतिशी जी का कहना है, सीएम साहब का कहना है कि 2014 के पहले छठ के लगभग 40-50 सेंटर ही हुआ करते थे, 40-50 जगह ही घाट हुआ करते थे जहां पर पूजा होती थी। लेकिन आज वर्तमान में 1000 करीब घाटों पर लोकेशन बनाई गई है जहां पर छठ पूजा हो सके, ताकि जो छठ पूजा के लिए जो वहां के नागरिक जो वापस बिहार जाते थे, अपने राज्य जाते थे, वो ना जाए और यहीं पर सारे त्योहार मनाए और यहीं पर रहकर आगे काम भी करें। इसी के साथ में बागेश्वर सरकार की ओर से बड़ा बयान आया है। हिंदुओं को लेकर एक बड़ी टिप्पणी, बड़ी बात की बागेश्वर सरकार ने। बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं पर दिया बड़ा बयान, है ना। इन्होंने एक बहुत गंभीर बात कही है जो एक प्रकार से कहीं न कहीं सही भी है, क्योंकि आज हिंदू धर्म अपने आप में बढ़ चुका है। भाई बंटवारा अनेकों प्रकार से हो गया है। बाकी धर्मों को तर्ज देते हुए हिंदू धर्म के बारे में बागेश्वर सरकार के द्वारा कुछ बात कही गई है। यह जानकारी हम सबके लिए जरूरी है। आइए पहले बात सुनते हैं, फिर आगे भी चर्चा करेंगे। बहुत ही जल्दी सनातन की बहार आएगी। सबसे बड़ा कारण है सनातन धर्म के बच्चे पढ़ नहीं रहे, शिक्षा की कमी है। मुसलमान को कुरान का ज्ञान है, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान है, लेकिन हिंदुओं को ना गीता का ज्ञान है, ना रामायण का ज्ञान है। ये देश का दुर्भाग्य है। इसलिए वो अपनी बातें रखते हैं तो हमारे यहाँ के बच्चे ब्रेन वॉश हो जाते और वो कन्वर्जन की तरफ बढ़ जाते हैं। हिंदुओं के बच्चों को एक बात तो पहली ये रखनी पड़ेगी कि माता पिता को भारतीय सनातन संस्कृति के प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान देना होगा। दूसरा, हम लोग जात पात में ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत में बट रहे हैं, इसलिए हमने प्रण लिया कि अब हम पद यात्रा करके जात पात से ऊपर उठाकर हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तीसरी बात, सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में ये हो गई है, फूट डालो राज करो। इसीलिए अब हम ये नहीं होने देंगे। और सनातन जिस प्रकार से यहां पर बागेश्वर बाबा ने बात रखी है वो कहीं ना कहीं सत्य भी है, और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप सत्य जान लीजिए। भाई साहब, ये देखिए हैदराबाद, देखो शुरू से ही जब हम आजाद हुए, जब हमने आजादी की लड़ाइयां लड़ी है, तब से हैदराबाद अपने आप को अलग मानता चला आ रहा है और आज भी ऐसी हरकतें देखने को मिली है। राष्ट्रपिता बापूजी के मुंह में बम फोड़ दिए। भाई हैदराबाद को देखिए, हैदराबाद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के मुंह में रखकर फोड़े फटाके। क्या नैतिक मूल्य रहे होंगे वहां के लोगों के, क्या संस्कार रहे होंगे वहां की वर्तमान युवा पीढ़ी के, जिन्होंने इस पर बात नहीं करी, टिप्पणी नहीं करी है, आगे चर्चा नहीं करी है। वहां का एक महत्वपूर्ण वीडियो पहले आप देखिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे आगे।
समझे आप लोग? तो इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाए और इस प्रकार के जो दुरुपयोग हो रहे हैं, जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं, जो असामयिक तत्व है, उनको सही सलाह सही रास्ते पर लाया जाए। सरकार का नैतिक मूल्य होना चाहिए। इसी के साथ साथ में आइए बात करते हैं जंगल राज की। आप देखो मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो जंगल क्षेत्र बहुत ज्यादा है और यहां पर नेशनल पार्कों की संख्या भी ज्यादा है और कई प्रकार के जानवर यहां पर हैं। वर्तमान की सिचुएशन में आप देखोगे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो पार्क है वहां पर हाथियों की मौत पर एक संदेह है और आप देख पाओगे है ना, उमंग सिंगार जो है उन्होंने वर्तमान सरकार पर आरोप मढ़ा है कि भाई मोहन सरकार इस बात को लेकर चुप क्यों है। तो पहले वीडियो सुनते हैं, फिर हम इस पर चर्चा भी करेंगे। तो छुट्टी पे थे और एक जो फील्ड ऑफिसर थे। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, हाथियों की मौत क्यों हुई, लीपापोती की जा रही है। वहाँ पर जितने आसपास रिजोर्ट है, मुझे ऐसी जानकारी मिली कि रिजोर्ट के जो मालिक है ये लोग नहीं चाहते थे कि वहाँ पे हाथी रहे। और रही कोदू कुटकी खाने से मौत होती तो वहाँ आदिवासियों के गाय बैल है, बकरी है, वो भी खाते, वो भी मरते, सिर्फ हाथी क्यों मरे। और पिछले 4 साल से वो लोग रह रहे, तो फॉरेस्ट विभाग क्या कर रहा था, फॉरेस्ट विभाग ने क्यों नहीं देखा। तो ये फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों की जवाबदारी है कि अगर जो वहाँ पर हाथी कर्नाटक से आके रह रहे, झारखंड से आके रह रहे, तो आप क्या कर रहे हैं। तो मेरा समझना है कि वन समितियों को वापस आपको मजबूत करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी तो विकास और गणपति जी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब वो कौन से भगवान पे ध्यान दे रहे हैं, ये मुख्यमंत्री पता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मौन है। क्या लगता है कि जो आसपास जो खासतौर से रिजॉर्ट चलाते हैं उनकी संदिग्ध भूमिका हो सकती है? बिल्कुल, मैं कह सकता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से ऐसी जानकारी मिली कि रिजॉर्ट के को नुकसान भी होता हाथियों के कारण आसपास उनकी फेंसिंग बॉर्डर पे, तो ये एक बड़ी साजिश है। किस के वहाँ पे रिजॉर्ट थे, कौन भाजपा से जुड़ा है, उस पर तत्काल इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। उन आदिवासियों दोषी आदिवासियों पे आप आरोप मढ़ के नहीं कर सकते, क्योंकि फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोदी कुटकी सब खाते, उनके जानवर भी खाते, गाय बैल भी खाते। रही है मुआवजे की बात, तो 2 वहाँ पे मृत्यु हो चुकी है हाथियों के कारण, और नुकसान किया, ज़मीन को जला दिया, पूरे ट्रैक्टर जला दिए, उसका मुआवजा कौन देगा, सरकार देगी। देखा आप लोगों ने किस प्रकार से अपोजिशन सरकार ने सरकार को घेरने का प्रयास करा है और बांधवगढ़ रिजर्व पार्क में बहुत समय से हाथियों की मृत्यु दर देखी जा रही है। कुछ कहा नहीं जा रहा है, लिपापोती हो रही है। अब ये सत्य कितना है, कितनी बातें आगे उजागर होगी, समय के साथ पता लगेगा। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं निंदनीय है। एक प्रकार हम प्रोजेक्ट चलाते हैं, बाघों को संरक्षण देते हैं, हाथियों को संरक्षण देते हैं, चीतों को संरक्षण देते हैं, और वहीं दूसरी ओर अगर इस प्रकार की खबरें सामने आती है तो वाकई में सोचने की गंभीर बात है। यहां पर एक बात ये सामने कि यहां पर जो आदिवासी वहां रह रहे हैं उनके ऊपर आरोप मढ़ा जा रहा था, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। बाकी रिजोर्ट वगैरह वहां जो आसपास है उनके कारण भी कुछ न कुछ ऊपर नीचे चीजें हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि 450-500 रुपए में गैस सिलेंडर कैसे मिलेगा महिलाओं को, कब मिलेगा। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की भर्ती दिसंबर तक आने वाली है 2024 में। अगर आप ग्रेजुएट है और महिला है और आपकी एज 45 वर्ष से कम है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दीप्ति सिंह एकेडमी पर तैयारी हो जाएगी। एमपीटेट वर्ग 2 की तैयारी करना होगा, दीप्ति सिंह एकेडमी पर हो जाएगी। वर्ग 3 की एग्जाम आ गई है 10 नवंबर से, आप कर सकते हो दीप्ति सिंह एकेडमी के साथ जुड़कर आगे की प्लानिंग भी कर सकते हो। यदि आप चाहते हो सर हमको वर्ग 3 के लिए नोट्स चाहिए प्रॉपर तैयारी करने के लिए, तो शानदार आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रैक्टिस बुक परचेस कर सकते हो। यहां पर 2500 एमसीक्यूज व्याख्या सहित आपको मिल जाते हैं। सारी बुक्स आपको दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन मिल जाएगी, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे पीएससी करना हो, महिला पर्यवेक्षक करना हो, पटवारी करना हो, पीबी एमपीएसआई, सब कुछ के नोट्स आपको दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन मिल जाएंगे। आप दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर फ्री पीडीएफ, करंट अफेयर्स, फ्री क्विज, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट वगैरह सारी सुविधाएं
मिल जाती है ना। और कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को 450-500 रुपए में गैस सिलेंडर के बारे में बताया है, आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं, मुलाकात होगी बहुत जल्दी, अपना ख्याल रखें, जय हिंद। स्थिति अभी हम देख नहीं पाए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों अपराध की काफी चर्चा है, लगातार अपराध बढ़ रहे, इसको लेकर कुछ बातचीत हुई? शिक्षा एक ऐसा कारण है जिससे अपराध और क्राइम निश्चित रूप से बढ़ता है। शिक्षा की कलम की धार अगर किसी को दे दी जावे तो क्राइम भी कम होगा, प्रदेश का विकास भी होगा, क्षेत्र का विकास भी होगा, भारत का विकास भी होगा। शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए और गुरुकुलम पद्धति की शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें अहिंसा परमो धर्मा का पाठ पढ़ाया जाए। धर्मांतरण के नाम पर आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की जाए। बेझिझक बहुत प्लांटेड तरीके से इसमें विदेशी ताकतें लगी हुई हैं और यहाँ की एशिया की सेकंड बिगेस्ट यहाँ पर जो है जसपुर में चर्च है, तो उन लोगों के द्वारा भी एक मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी, बहुत बड़ी मानव श्रृंखला के बारे में हमको जानकारी लगी। निश्चित रूप से ये अपने संगठन को बहुत प्रायोजित तरीके से खड़ा कर रहे हैं। मिशनरी स्कूल हैं, इनके प्रायोजित तरीके हैं, हम इनके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो लालच देकर के भोले भाले आदिवासी वनांचल में रहने वाले लोगों का धर्मांतरण कराते हैं, इसके खिलाफ है, क्योंकि सबको स्वतंत्रता का अधिकार है और आप लालच देकर के धर्मांतरण नहीं करा सकते। ये लॉ बनता है, कानून का संविधान बोलता है, इसलिए अब हम घर वापसी कराएंगे, इनकी ठटरी बारेंगे। कुंभ में देखिए वो बात ऐसी है, आप लोगों ने उसको अलग तरीके से प्रेस व प्रस्तुत किया। जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहां पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहां तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहां पे हमने देखा, फैक्ट के साथ वीडियो बताएंगे हम आपको, हो सके तो वीडियो आप व्हाट्सएप नंबर हमारे किसी सेवादार को दीजिए, हम आपको वीडियो भेजेंगे। वहां भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या क्या है भाई? हमारे सनातन धर्म का महाकुंभ, हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। अगर वो ये रोक लगा रहे हैं तो ये सही है, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। हम केवल अमानवीय कृत्य, थूक कांड करने वाले, पेशाब कांड करने वालों के खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ, इस दोहरी मानसिकता के खिलाफ हैं।